भगवान श्री रमण महर्षि से किसी भक्त ने पूछा कि क्या कोई प्रारब्ध है, और यदि है जो पहले से तय है वह अवश्य होगा, तो हमें कोई प्रार्थना या प्रयत्न करना चाहिए या निष्क्रिय बने रहना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं, नियति से पार पाने के सिर्फ दो उपाय हैं जिनकी मदद से उससे जीता जा सकता है या उनसे स्वतंत्र हुआ जा सकता है। एक तरीका तो यह होगा कि पता करें कि इस नियति से कौन गुजरता है, और फिर पता करें कि केवल अहम ही इससे बंधा है, आत्मा इससे नहीं बंधी और अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण करते हुए अहम का पूरी तरह नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता का भान और मनुष्य सदा यही कहे, प्रभु मैं नहीं तुम हो। इसके साथ ही मैं और तुम के भाव को सदा के लिए मन से मिटाना होगा और उसकी रजा में रहना होगा। समर्पण को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक आप प्रभु से विशुद्ध प्रेम के सिवा कुछ भी और मांगते रहते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम ही सच्चा समर्पण है, और उस प्रेम को अमूल्य जाने, उसके आगे मोक्ष भी कोई मायने नहीं रखता। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को पूरी तरह से नाश करना होगा, भले ही आप इसे आत्मानुसंधान से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग से पाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक नेता इसी तरह से उत्तर देते हैं। एक बार एक सूफी संत अबू सैयद के बारे में पढ़ रहा था। यह पुस्तक प्रोफेसर निकोलसन ने लिखी थी, जिसमें विद्वान लेखक ने निष्कर्ष दिया कि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर प्रारब्ध किंतु व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र इच्छा के अभ्यास की शिक्षा दी है। भले ही दार्शनिक को यह बात कितनी भी उलझी हुई क्यों न लगे, सभी आध्यात्मिक गुरुओं का यही रवैया रहा। जैसे ईसा ने कहा कि एक चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिर सकती, और किसी के सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ होता, वह भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरता। जिस तरह कुरान कहती है कि सारा ज्ञान अल्लाह के पास है, वही अपनी मर्जी से किसी को राह दिखाता है और किसी को भटका देता है। हालांकि ये दोनों भी यही कहते हैं कि इंसान को अपनी ओर से पुण्य करते हुए पाप से बचना चाहिए। भगवान का कहना था कि ऐसा प्रयास करना जरूरी है, भले ही नियम जो भी कहें। असल जीवन में हर कोई इस बात को समझता है। एक इंसान भोजन कमाता है, वह उनके कोर बना कर खाता है। वह यह नहीं कहता, अगर मेरी किस्मत में भूखे मरना लिखा होगा तो खाने से क्या लाभ। वह भोजन खरीदने के लिए पैसे कमाता है। जब आध्यात्मिक प्रयत्न की बात आती है तो वह अलग या तर्क क्यों देने लगता है। कोलंबो सिलोन से आए एक नवयुवक ने भगवान श्री रमण महर्षि से कहा, जे कृष्णमूर्ति जो प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता का पाठ सिखाते हैं, वह चुनी हुई एकाग्रता से अलग है। क्या श्री भगवान यह बताने की कृपा करेंगे कि ध्यान के अभ्यास को बेहतर कैसे किया जाए और ध्यान का केंद्र क्या होना चाहिए। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता हमारा सच्चा स्वभाव है। यदि हम उसे पाकर उसमें समाविष्ट हो सकें तो बहुत अच्छा होगा, परंतु इस तक जाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए ध्यान को चुनना होगा। सदियों पुरानी वासना मन को बाहरी वस्तुओं की ओर मोड़ती है। इन सभी विचारों का त्याग करें तो मन को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। अधिकतर लोगों को इसके लिए ही प्रयास करना होता है। हर ग्रंथ और गुरु साधक को शांत रहने को कहता है, परंतु सबके लिए ऐसा करना सहज नहीं होता। यही वजह है कि प्रयास करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर कोई स्थिरता की परम अवस्था में भी दिखे तो जान ले कि पहले का सारा प्रयत्न उसने अपने पिछले जन्म में कर लिया होगा। तो ध्यान का चुनाव ही आपको प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ले जाता है। ध्यान आपके लिए मनचाहा रूप ले सकता है। देखें कि आपको दूसरे विचारों से दूर रखने और ध्यान के पास ले जाने के लिए क्या सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में भगवान
महान तमिल संत कवि तय्यू मनव्वर के पद दोहराते हैं, जिनका सार है कि अगर आप स्थिर होंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु भले ही मन को यह सत्य कितना भी क्यों ना कहा जाए, यह स्थिर नहीं होता। मन ही मन को कह रहा है कि उसे स्थिर रहने पर आनंद मिलेगा, पर यह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि सभी ग्रंथ यही कहते हैं और हम अपने महान संतों व गुरुओं से भी यही सुनते हैं। हम कभी शांत नहीं होते और माया के जगत में भटकते रहते हैं। यही वजह है कि हमें प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक प्रयासहीनता की अवस्था नहीं आती, तब मनुष्य प्रयास कर ही नहीं सकता। उसका अपना स्वभाव उसे विवश करता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसका अपना स्वभाव से युद्ध करने के लिए उसे विवश कर देगा। भक्त पूछता है, मैं प्रबुद्ध होना चाहता हूँ, क्या मुझे अपनी ओर से किसी भी प्रयत्न का त्याग कर देना चाहिए? भगवान कहते हैं, अब आपके लिए प्रयासहीन होना असंभव है। जब आप गहराई तक जाते हैं तो आपके लिए प्रयास करना असंभव होता है। भक्त पूछता है, समाधि और ध्यान में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं, ध्यान की दीक्षा दी जाती है और इसे मन के सजग प्रयास से पाया जाता है। जब ऐसा प्रयास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यह समाधि कहलाती है। भगवान कहते हैं, अगर आप किसी दूसरे कार्य में ध्यान दिए बिना शांत हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता तो केवल ज्ञान पाने के लिए निष्क्रिय क्यों होना? जब तक आप सक्रिय बने रह सकते हैं, आत्मबोध पाने का प्रयत्न ना त्यागें। ध्यान एक युद्ध है। जो ही आप ध्यान लगाते हैं, दूसरे विचारों की भीड़ जमा हो जाएगी। वे मिलकर उस एक विचार को ही बाधा देंगे जिसे आप रोकना चाह रहे हैं। इस विचार को बार बार अभ्यास से मजबूत करना होगा और इसमें समय लगेगा। जब ये सबल होगा, तब दूसरे विचारों का विरोध भी शांत होगा। ध्यान में यह जंग हमेशा जारी रहती है। जब तक अहम रहेगा, प्रयत्न करना अनिवार्य है। जब अहम नहीं रहता तो क्रिया निरंतर होती है। प्रयत्न के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। मन का नियंत्रण आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जो सफल हुए वे अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य को देते हैं। कई बार बोध आने से पहले ही इसकी झलक मिलने लगती है। ऐसी दशा में प्रयत्न जारी रखना अनिवार्य हो जाता है। बोध की दशा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। आत्मा निरंतर प्रत्यक्ष हो उठे तो भी प्रयत्न जारी रहे, वरना प्रसन्नता अपूर्ण रहेगी। उस निरंतरता की अवस्था में भी किसी न किसी तरह प्रयास बने रहना चाहिए। कई बार उचित प्रयास को कर्तव्य कहा जाता है। भक्त पूछता है, मुझे ज्ञान पाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? मैं इस माया की अवस्था से ऐसे बाहर निकलूँगा जैसे मैं नींद से जाग जाता हूँ। हम नींद के दौरान सपना देखते हुए उससे बाहर आने का कोई प्रयत्न नहीं करते। भगवान कहते हैं, सपने में आपको पता नहीं होता कि यह एक सपना है, इसलिए आपको उससे बाहर भी नहीं आना होता। परंतु जीवन में आपके पास अपनी नींद के अनुभव, अपने लिखे और पढ़े के आधार पर सहज ज्ञान है कि यह एक तरह का सपना है और यह भाव आपको कर्तव्य सौंपता है कि आपको इससे बाहर आने की कोशिश करनी है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आत्मबोध कौन पाना चाहता है? अगर आप इसे सपने में ही रहना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहे। कई बार हालांकि इसी तरह की बातचीत को साधक को याद दिलाया जाता था कि प्रयत्न भी व्यक्ति के भ्रम का ही हिस्सा है। भक्त कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था भी एक सपना है। जैसे हम नींद के दौरान सपना देखते हैं, पर हम अपने सपने से बाहर आने के लिए कोई सजग प्रयत्न नहीं करते। सपना अपने आप ही खत्म हो जाता है और हम जाग जाते हैं। इसी तरह हमारी जागृत अवस्था, जो कि सपने की तरह है, वह भी अंत की ओर क्यों नहीं जाती? इसके लिए भी हमें कोई प्रयास ना करना हो
और हमें बोध या ज्ञान मिल जाए। भगवान कहते हैं आपको लगता है कि आपको जागृत अवस्था के इस सपने से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना होगा और आपका बोध पाने के सारे प्रयास करना सपने का हिस्सा है। जब आपको बोध होगा तो आप जानेंगे कि सोने और जागने के दौरान कोई सपना था ही नहीं, परंतु आप स्वयं को और अपनी सच्ची अवस्था को देख सकेंगे। कई बार प्रश्न एक प्रत्यक्ष संघर्ष का रूप ले लेता, जो प्रयत्न और नियति के बीच नहीं बल्कि प्रयत्न और कृपा के बीच होता, क्योंकि कई लोग यह पूछने वाले भी थे कि अगर यह बोध या ज्ञान प्रभु या ईश्वर की कृपा पर निर्भर है तो इसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। यह संदेह किसी भी धर्म में एक या दूसरे के रूप में सामने आता ही रहता है। जैसे ईसाई विवाद में कहा जाता है कि मोक्ष अनुग्रह से संभव होता है या अच्छे कर्मों से, जबकि इन दोनों ही बातों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। हरि ओम तत्सत।